हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस दे रखे हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या कहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि इसके एक्सिस पर है, ये हमें दिया हुआ है। इसका डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर इसके सेंटर से। ओके, इसके बाद हमें बताना है एक पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कि 15 सेंटीमीटर दूर है और ये इक्वेटोरियल लाइन पर रखा हुआ है, ये वाला क्यू। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस भी हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में लास्ट क्वेश्चंस में हमने सीखा था कैसे हम करते हैं, या फिर हमारे पास जो डाइपोल का फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। सबसे पहले तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो गिवन वैल्यू। वी हैव टू चार्जेस, वन इज़ Q1 जो कि है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और दूसरा है -10 माइक्रोकूलम। ओके, और ये दोनों रखे हुए हैं ये Q1 Q2 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप Q1 और Q2 को देखें, दोनों चार्ज क्या हैं, सेम हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, इसको 2a या फिर 2l से लिखते हैं। सो 2a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर दे रखा है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इनको अगर आप कन्वर्ट करोगे कुलम में तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगर इसकी एक्सिस पर आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है, जो कि पहले ऑप्शन में बोला है हमें ए पार्ट में, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है अपने को कितनी, 15 सेंटीमीटर। इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, तो इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, हमें पता है एक्सियल लाइन पर किसी भी डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kP डिवाइड बाय एक्स क्यूब या आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो कि हमें दे रखी है ऑलरेडी। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको पता रहता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, एंड पी क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि होता है Q × 12। सो अपने पास सभी वैल्यू है, हम वैल्यू रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 2k का वैल्यू रखेंगे बच्चों 9 × 10 की पावर 9, P का वैल्यू यहाँ पे Q × 12 रखेंगे, Q का वैल्यू है 10 × 10 की पावर -6, 12 यानी कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दैम ये है 5 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाय एक्स क्यूब क्या है बच्चों, x का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10 की पावर -2, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकाल लोगे बच्चों। सो ये ई एक्सियल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 18 × 10 की पावर 9 -6 और -3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ पे 5 भी बचा हुआ है। ओके, डिवाइड बाय, और यहाँ पे 15 3 टाइम्स मैं लिख लेता हूँ। ओके, 10 की पावर -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगी। ओके, 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 3 से कट करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 × 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 45। ओके, तो यहाँ से अगर आप और इसको कट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे 3 से कट हो रहा है, ये 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये 4 × 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये एक्सियल पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी डाइपोल के लिए वो एक्सियल से हाफ होती है, आधी होती है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, ई एक्सियल डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ई एक्सियल का वैल्यू आपके पास है ही 4 × 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 15, नीचे 2 है तो 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 15 न्यूटन पर कूलम। इसको आप और सॉल्व कर लेना, 20 × 10 की पावर 5 में लिख लेता हूँ डिवाइड बाय 15 से कट करेंगे इसको, 15 1 ज़ा 15, तो 5 बचेगा, 5 0
15 3 × 45, बस इतना काफ़ी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो ये वैल्यू रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हमें P और Q पॉइंट पर -10 कूलम माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी होगी, फिर दोनों को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना होगा, जो कि लास्ट वाले हमने एग्जाम्पल में सीखा था। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।